गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। हमने एक्सरसाइज 5.1 पिछली वीडियो में की थी। आप हमारे चैनल को देख के वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। देखो, हमने किया था पिछली बार एक सीरीज ले लेते हैं हम, जैसे 3, 8, 13, 18। इसमें हमने निकाला था, तो क्या बोला था हमने, A1 ये हमारे फर्स्ट टर्म थी हमारे पास, और ये थी हमारे पास A2 सेकंड टर्म, और ये हमारे पास थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सो ऑन, ऐसे ही ये AP की एक सीरीज थी। सबसे पहले हम बात करते हैं A की, फर्स्ट टर्म की। सो फर्स्ट टर्म को एज इट इज हम लिख देते हैं 3। ठीक है, फर्स्ट टर्म A1 मीन्स A, और सेकंड टर्म A2 मीन्स A प्लस D होता है, A प्लस D। सिमिलरली हमारे पास थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D, ऐसे ही 10 टर्म A प्लस 9D। A कम होता है, यहाँ पे 10 है, 9 है, 4 है, 3 है। ऐसे अगर हमने AN निकालना है तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है ना, n क्या है, nth टर्म मीन्स 10, जैसे 10 है, 10 क्या होगा, 10th नंबर पे, 10th टर्म पे क्या चीज है, वो होगा A10। ठीक है, A क्या है हमारे पास, A है हमारे पास फर्स्ट टर्म, और ये 9 क्या है, 9 नंबर ऑफ टर्म कितनी, 9, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही हमारे पास A क्या है, AN मीन्स nth टर्म, और A मीन्स, A का क्या मतलब हमारे पास फर्स्ट टर्म, और n नंबर ऑफ टर्म, n इज क्या हमारे पास, n है नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसे ही हमारे पास D आ जाएगा, D क्या होगा हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। D क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सो हमारे पास nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला बन गया, दैट इज A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, अब हमारे पास इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे, उनमें किसी में हमने AN निकालना पड़ेगा, किसी में A भी निकालना पड़ सकता है, किसी में N और किसी में D। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे। ठीक है ना, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्लियर है। सो देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.2 का। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। हमारे पास फॉर्मूला था AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस, AN nth टर्म ऑफ द AP। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया हुआ A कितना दिया हुआ है, 7, D कितना दिया हुआ है, 3, ऐसे ही N कितना दिया हुआ है, 8, और निकालना क्या हमने, AN निकालना है। सेम फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे। हमारे पास क्या क्या दिया, A दिया है, D दिया है, N दिया है। ठीक है, AN फॉर्मूला लिख लेते हैं, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। आप ये फॉर्मूला लिखोगे ना, जब क्वेश्चन आएगा ये फॉर्मूला लिखोगे, इसके भी मार्क्स मिलते हैं आपको, इसलिए आप जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे ये फॉर्मूला जरूर लिखना आपने। ठीक है, तो A की वैल्यू पुट करते हैं। A की वैल्यू कितनी है, 7, A की वैल्यू कितनी है, 7, तो हाँ यहाँ पे 7 पुट कर दिया, प्लस N कितना हमारे पास, 8 पुट कर दिया, माइनस 1, D कितना हमारे पास, 3। सोल्व कर लो इसको, 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना होगा, 7 इंटू 3, 8 माइनस 1 7, आगे क्या है 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब देखो 7 इंटू 3 21, और प्लस 7, 21 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 28। तो हमारे पास AN कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में इसमें हमारे पास दिया हुआ है A की वैल्यू दी है -18, A की वैल्यू -18 आ गई, माइनस में आ गई, A की वैल्यू -18 है। D हमने निकालना है, इसमें D निकालना हमने, N 10 दिया हुआ है, O AN कितना दिया, 0, मतलब जब AN 0 होगा तब D क्या होगा,
10th टर्म पे। सो ए एन इज इक्वल टू सेम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन कितना हमारे पास 0 है, ए एन कितना है 0 है। ठीक है, इज इक्वल टू ए कितना हमारे पास -18 है प्लस एन कितना है 10 है -1 डी हमने निकालना है। अब ये 18 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 0 प्लस 18 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9 हो जाएगा 9 डी। 0 प्लस 18 18 होगा और ये डी क्या 9 का आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। 9 है जो मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा जब वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा। 9 1 जा 9 9 2 जा 18। सो डी हमारे पास कितना आ गया 2। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट देख लो आप, यही फॉर्मूला लगा के। ठीक है ना, थर्ड पार्ट देखो आप। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या ए हमारे पास नहीं दिया हुआ है, ए क्वेश्चन मार्क में आपका। ठीक है, डी दिया हुआ है -3, डी कितना हमारे पास -3 है और ठीक है 18 एन 18 है और ए एन कितना है -5। फॉर्मूला सेम ही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। ए एन क्या है -5 ए कितना है निकालना हमने, ए को ए रखेंगे, एन कितना है 18 -1 डी कितना है -3 है, डी -3 है। अब देखो -5 इज इक्वल टू ए 18 -1 17 इंटू -3 17 इंटू -3 कितना हो जाएगा माइनस का 51 हो जाएगा, ये प्लस माइनस 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 का 51। ठीक है, 17 3 जा 51 सो -5 एज इट इज। ठीक है, अब देखो ये -51 उधर जाके क्या हो जाएगा 51 प्लस में हो जाएगा 51 -5 46। बड़ा कौन सा है 51, उसके साथ क्या है प्लस है तो ये प्लस का ए है जो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास 46 आ जाएगा। ऐसे इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है वो आपने खुद करना है। ठीक है ना, सेम चीज है। देखो फोर्थ में क्या है हमारे पास एन निकालना है और फिफ्थ में हमारे पास फिर ए एन निकालना है। 3 पार्ट मैंने कर दिए हैं, 2 पार्ट आप खुद से करना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड एमसीक्यू में है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, करेक्ट चॉइस करनी है और जस्टिफाई भी करना। हमने भी ये आंसर क्यों आया, मतलब हमने सोल्व करना है इसको। 30th टर्म ऑफ द एपी मींस 30th टर्म का है, मतलब यानी कि एन कितना हमारे पास 30 और एपी क्या दी हुई है 10 7 4 16। अब देखो हमारे पास इसमें इस एपी में ए क्या होगा हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी कि 10 हो जाएगी। डी क्या होता है, डी हमने कैसे निकाला था फर्स्ट एक्सरसाइज में a2 माइनस a1। अब a2 कितना है, a2 कितना है 7 माइनस a1 कितना है 10। सो 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, a भी है हमारे पास, अब d भी आ गया, n भी है, a n निकालना तो a n कितना आ जाएगा हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेम फॉर्मूला। सो ए कितना है 10 प्लस n माइनस 1, n कितना है हमारे पास 30 माइनस 1 d इज -3। सो 30 माइनस 1 29 इंटू 3 और 10 प्लस में a n। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 10 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है ना, 7 2 87। सो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 87। उसके बाद देखो 10 माइनस 87 है वो, सो 10 माइनस 87 प्लस माइनस माइनस होता है 87 में से 10 गए 77 और बटा कौन सा हमारे पास 87 उसके साथ क्या माइनस, सो माइनस का 77 इसमें आंसर आ जाएगा। सो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा सी। ए ऑप्शन था 97 नहीं है, 77 नहीं, 77 नहीं -77 है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो इसका, इसके बाद सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं ये। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें,
11th टर्म ऑफ एन एपी, 11th टर्म निकाली हमने, ठीक है ना। एपी क्या दी है हमारे पास -3 -1/2 2 सो एन कितना दिया है 11 और ए कितना हमारे पास -3 और डी कैसे निकालेंगे हम, वैसे ही सेम a2 -a1, a2 कितना है -1/2 फॉर्मूला का माइनस और फिर -3 a1। अब देखो -1/2 माइनस माइनस +3, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो इसको। 2 को 2 से डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई, 2 को 1 से डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई, सो हमारे पास आ जाएगा -1 + 6 6 - 1 5/2, सो d इज 5/2। n इज आल्सो गिवन, a इज आल्सो गिवन एंड d हमने निकाल लिया। a n निकालना सेम वही फॉर्मूला, a n = a + n - 1 * d हो जाएगा। a कितना है -3 प्लस n कितना है 11 - 1, d कितना है 5/2, ठीक है। सो -3 11 - 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा इंटू 5/2 कट के 5 25, 2 1 = 2 2 5 = 10, सो -3 + 25 25 - 3 कितना हो जाएगा 22 इज अवर आंसर। सो इसकी 11th टर्म जो होगी वो क्या होगी 22 होगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है जो वो है हमारे पास इन एन एपी, हमें बॉक्स दिए हुए हैं इसको फिल करना है, ये भी इजी है क्वेश्चन। देखो इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द बॉक्स, 2 बॉक्स और फिर दिया हुआ है 26, ठीक है। हमने इसमें फिल करना है। देखो इसके 2-3 तरीके हैं, जैसे मर्जी निकाल लो, क्योंकि इसमें तो देखो 2 टर्म दी हुई है, हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर 3 टर्म a b c, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ये a b c 3 नंबर, a b c 3 नंबर ap की फॉर्म में है, तो हम ऐसे लिखते हैं 2b = a + c, मींस फर्स्ट और थर्ड का जो सम है वो ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड का जो सम है वो ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास इसको भी सिंपली से निकाल सकते हैं ऐसे ही, ठीक है ना। फर्स्ट और थर्ड का सम 2 + 26 = ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म को क्या मान लें यहाँ पे x मान लेते हैं हम, सो 2x ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म फर्स्ट और थर्ड का सम, सो 2x = 28, x = 28 / 2 30 आंसर। सो वेरी इजी, ठीक है। एक तो ये मेथड है इसका करने का, एक और मेथड है, दूसरा मेथड देखो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। ये था हमारे पास ये फॉर्मूला, देखो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म = सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। कब होगा, जब a b c तीनों ap की फॉर्म में हो तब होगा ये चीज, ठीक है। सो अब देखो आगे क्या है हमारे पास, इसको हमने दूसरे मेथड से करके देखते हैं। ये फर्स्ट टर्म थी यानी कि a होगी, सेकंड टर्म को हम क्या लिखते हैं a + d, ये हमने निकालनी है। थर्ड टर्म क्या होती है a + 2d, कितनी दी हुई है 26, a + d a + 2d 26। अब a वैल्यू तो है, d निकालनी है, यहाँ से a वैल्यू पुट कर लो, a कितना है 2 है + 2d = 26, 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा 2, सॉरी 2d = 26 - 2, 2d = 26 - 2 कितना हो जाएगा 24, और d कितना आ जाएगा 24 के 2 डिवाइड का यानी कट के 12, d आ गया 12 हमारे पास। अब a कितना था हमारे पास 2 था, d कितना 12, सो 2 + 12 इट इज 14, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14। किसी भी तरीके से कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास देखो इसके एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम इसी क्वेश्चन की, ठीक है ना। ये तो इजी वाला था फर्स्ट, तो एक और पार्ट देख लो इसका। आप देखो फोर्थ पार्ट में क्या है -4 है, फिर बॉक्स 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 फिर बॉक्स, 4 बॉक्स है, फिर 26 फिर 6 है, सॉरी, ठीक है।
अब देखो इसमें क्या दिया है, ए दिया हुआ है, एक तो ए दिया हुआ है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ये होगा ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, और ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस 5d। ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है माइनस का 4, ए कितना दिया हुआ हमारे पास, माइनस का 4 दिया हुआ है। ऐसे ए प्लस 5d, ए प्लस 5d कितना दिया हुआ हमारे पास, दैट इज गिवन 6, ए प्लस 5d इज 6। ए की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे हम, ठीक है ना, -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6, -4 बिकम्स 4 प्लस 4, ठीक है ना, ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है ना। सो 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4, 5d is equal to 6 plus 4, so 5d is equal to 10, 6 और 4 10, d is equal to 10 divided by 2, it is 5। so हमने क्या निकालना, a plus d, a plus d यानी कि -4, a is -4, d is what, sorry d is 2 आएगा, sorry d is 2, 10 divided by 5, d is 2, ठीक है ना। सो d is 2, सो a is -4, d is 2, आंसर बिकम -2, a प्लस 2d, यहाँ पे -2 आ जाएगा बॉक्स में, ठीक है ना। अब देखो ऐसे ही देख लो, सीधा भी कर सकते हैं आप, -4 है फिर -2 है, ठीक है, -4 -2 0 2 4 6, सीरीज बन गई। अगर ऐसे निकालने ऐसे निकाल लो, a प्लस 2d -4 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है ना, यानी कि -4 प्लस 4 फिर 0 आ गया, -4 0, ठीक है, फिर 2 4 हम ऐसे निकाल सकते हैं, a प्लस 3d, a प्लस 4d से भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर ली, ठीक है। अब एक पार्ट और देख लो इसका, लास्ट पार्ट देख लो इसका, एक है ये देखो, जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट बॉक्स ही हमने निकालना होगा, ए निकालने हमने, ठीक है ना, 13 और ये दिया हुआ है 3। देखो इनको ऐसे भी निकाल सकते हो, ए वही सेम वे, ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी ए बी में है, तो 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा 16, 16 को 2 से डिवाइड कर लो, यानी कि ए बी सी 13, इसको x मान लेंगे और इसको 3 मान लेंगे। ए बी सी ए बी में तो क्या लिखेंगे हम, 2x इज इक्वल टू 13 प्लस 3, 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2, 8 आ जाएगा, सिंपल 8 आंसर आ जाएगा। अब देखो 3 प्लस 5 8, ठीक है ना, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 5 18, इसको ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं हम, सीरीज बन गई, ठीक है ना। अगर दूसरा मेथड देखना, दूसरा मेथड क्या होगा, देखो ये सिंपल मेथड है, ए बी सी ए पी में थी तो क्या लिख लिया हमने, ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ली, वो आ गया हमारे पास x की वैल्यू 8। अब 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 5 18, प्लस 5 का डिफरेंस है बैक साइड से, ठीक है। दूसरे मेथड से कैसे करेंगे हम, वही ये क्या है हमारे पास, a प्लस डी है, ये क्या है, a प्लस ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, a प्लस डी इज गिवन 13, a प्लस डी इज गिवन 13, a प्लस 3d इज गिवन 3, a प्लस d, a प्लस 2d and this is a plus 3d। so elimination method plus minus plus minus plus minus कट गया, 1 minus 3 minus 2d and 13 minus 3 it is 10, so d हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइड बाई -2 यानी कि माइनस का 5 आ जाएगा, d इज -5, so d -5 है, a प्लस d कितना हमारे पास 13 है, d की वैल्यू -5 पुट कर लो, कितनी आ जाएगी हमारे पास, प्लस माइनस माइनस और उधर जाके क्या आ जाएगा, a -5 इज इक्वल टू 13, 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, सो a आ जाएगा हमारे पास 13 प्लस 5 18,
अब ए भी आ गया हमारे पास, डी भी आ गया हमारे पास। सो ए तो सिंपल है, यहाँ पे 18 आ जाएगा, ए प्लस 2 डी यहाँ से निकाल देंगे, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए हमारे पास इतना ही है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, जो भी वीडियो आपके पास पहुंचती है उसको लाइक करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर बेटा।